हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज इंग्लिश ग्रामर के अंदर आज अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है क्लोजेज। तो आज की क्लास में क्या है, क्लोजेज से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस लिए हैं। तो आप लोग भी क्या है, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लेना, फिर बाद में मैच आउट कर लेना, ठीक है। और देखो इस क्लास में क्या है, अगर ध्यान से पढ़ना, कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ क्या है, इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और क्लास में एंड तक जरूर बने रहना, और लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करके जाना आपको क्लास कैसी लगी। और लास्ट में क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या है, इंग्लिश की जो थ्योरी क्लासेस करा रखी, इस चैप्टर का जो लिंक है जो थ्योरी के अंदर करा रखा, वो क्या है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अगर आपको कंप्लीट थ्योरी इस चैप्टर की पढ़नी है तो आप वहां से भी पढ़ लेना, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक बार थोड़ा सा आपको बता देती हूँ क्लोजेज क्या होते हैं। क्लोजेज जो आपने हिंदी व्याकरण के अंदर उपवाक्य सुना है ना, सेम वही होती है इंग्लिश में क्लोजेज। तो एक होती है डिपेंडेंट क्लोज और एक होती है इंडिपेंडेंट क्लोज। यानी जो डिपेंडेंट क्लोज होती है वो क्या है, डिपेंड होती है, ठीक है। जिसको बोलते हैं मेन क्लोज भी बोल देते, प्रिंसिपल क्लोज भी बोल देते। उसके ऊपर जो डिपेंडेंट या फिर सबॉर्डिनेट क्लोज होती है वो क्या है, डिपेंड होती है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, ये तो हो गया अपना मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज बोलो या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज वाला। फिर आता है इसके अंदर एक नाउन क्लोज होता है, एक एडवर्ब क्लोज होता है, एक होता है एडजेक्टिव क्लोज। नाउन क्लोज क्या होता है, जिसमें हमें क्या है, व्हाट का आंसर मिले, क्या है, व्हाट का आंसर मिले, वहां पर अपना कौन सा होता है, नाउन क्लोज होता है, ठीक है। एडवर्ब क्लोज क्या होता है, जब क्या है सेंटेंस में आपको वर्ब के बाद वर्ब मिले और ये वाली वर्ब क्या इसी के बारे में डिटेल दे, तो वो क्या होती है, अपनी एडवर्ब क्लोज होती है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है, जब यहाँ पे क्या है अपना नाउन या फिर प्रोनाउन हो और आगे सेंटेंस में उसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया हो, तो वहां पर अपना क्या होता है भाई, एडजेक्टिव क्लोज होता है, ठीक है। और बाकी अब क्वेश्चंस की हेल्प से क्या है हम समझते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो देखो आपको सेंटेंस की थोड़ी सी हिंदी बिल्ड करनी आनी चाहिए। थोड़ी सी हिंदी बना लोगे तो क्या है, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर चमकती हुई चीज क्या है, सोना नहीं होती। तो ये नाउन क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये क्या है, कोटेशन है, क्या है, कोटेशन है। और वैसे भी अगर सेंस पे जाओगे तो क्या बोल रहा है कि हर चमकती हुई चीज क्या है, सोना नहीं होती। तो ग्लिटर्स के बारे में आगे डिस्क्राइब किया गया है, तो डेट्स वाई ये क्या होगी, अपनी एडजेक्टिव क्लोज होगी, क्या होगी, एडजेक्टिव क्लोज होगी, ठीक है। नाउन क्लोज कब होती, जब इसमें क्या है, हमें व्हाट का आंसर मिलता। अब इसमें क्या है, व्हाट का आंसर कुछ मिल रहा है, यानी ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसमें क्या बोला, सिंपल बोला कि हर चमकती हुई चीज क्या है, सोना नहीं होती। तो कोट्स है, तो कोट्स वगैरह बेसिकली किस में जाती है भाई, एडजेक्टिव में जाती है, ठीक है। एडवर्ब कब होता है, जब सेंटेंस में वर्ब के बाद वर्ब आती और ये वर्ब इसी वर्ब के बारे में डिफाइन करती, तब अपना क्या होता है, एडवर्ब क्लोज होता, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई लिव वेयर यू लिव। यानी क्या बोल रहा है, आई लिव वेयर यू लिव, मैं वहां रहता हूं जहां तुम रहते हो। तो इसमें क्या है, कौन सी क्लोज है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर है, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस है, या फिर एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, आई लिव वेयर, यानी मैं वहां रहता हूं जहां तुम रहते हो, ठीक है। तो क्या ये टाइम की बात कर रहा है, नहीं, ये टाइम की बात नहीं कर रहा है, तो ये अपना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, क्या इसमें किसी चीज के कोई काम के करने का तरीका बताया जा रहा है, नहीं, इसमें मैनर की भी बात नहीं हो रही है। ये क्या बोल, नेक्स्ट देखो एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। अब देखो सेंस समझना, आई लिव वेयर, यानी मैं वहां रहता हूं जहां तुम रहते हो, तो कनेक्टिविटी है। प्लेस की बात हो रही है कि मैं वहां रहता हूं जहां तुम रहते हो, तो ये किसके बारे में बता रहा है, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। वेयर, जो वेयर बेसिकली किस में आता है, प्लेस के लिए यूज होता है, ठीक है। पर्पस कब होता है, जब इसमें किसी काम करने के पीछे कुछ उद्देश्य होता, तब यहाँ पे क्या है, पर्पस आता, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, टेल मी वेयर योर ब्रदर लिव्स। अब ये देखो, टेल मी, मुझे बताओ, क्या, देखो टेल मी, मुझे बताओ क्या। तो क्या देखो ये क्या है, अपनी मेन क्लोज है, ये क्या है, मेन क्लोज है, और ये इधर वाली बच गई,
ये अपनी कौन सी हो गई भाई, सबॉर्डिनेट क्लोज हो गई। तो ये देखो टेल मी, मुझे बताओ, तो क्या का आंसर आया नहीं है, क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि नहीं हुई कि क्या। तो जब मैंने क्या बताया, जब आपको क्या का आंसर मिले तो वहां पर हमेशा क्या है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वहां पर हमेशा क्या होगा, नाउन क्लोज होगा। क्या होगा भाई, नाउन क्लोज होगा। तो ये क्या बोल रहा है, टेल मी, मुझे बताओ, क्या वेयर योर ब्रदर लिव्स, तुम्हारे भाई कहाँ रहते हैं। अब कई बच्चे वेयर को देख के ना क्या है, एडवर्ब क्लोज पे चले जाएंगे, बट नहीं भाई, एडवर्ब क्लोज नहीं है यहाँ पे। इसमें एडवर्ब क्लोज कब होता है, जब यहाँ पे दो वर्ब होती और एक वर्ब, इस वाली वर्ब को ही आगे क्या है डिफाइन किया गया होता है, तब यहाँ पे एडवर्ब क्लोज आता है। बट यहाँ पे सिंपल एक ही वर्ब दे रखी है, एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या बोला, टेल मी, मुझे बताओ क्या। तो मैंने क्या बताया, जहां पर भी मन में ये क्वेश्चन उठता है क्या का, तो वहां पर बेसिकली अपनी क्या होती है, नाउन क्लोज होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द हाउस डेट जैक बिल्ट। दिस इज द हाउस, ये वो घर है जिसे क्या है, जैक ने बनाया था, ठीक है। तो इसके अंदर बताना है नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो क्या बोला, दिस इज द हाउस, ये वो घर है, डेट जैक बिल्ट, जिसे जैक ने बनाया था। तो नाउन क्लोज है, क्या इसमें कोई वट का आंसर मिला है हमें, नहीं मिला भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज में क्या क्या यहाँ पे कोई दो वर्ब आई है, एक वर्ब ने दूसरे वर्ब के बारे में कुछ डिस्क्राइब किया है, नहीं किया, तो ये भी कैंसिल। तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। तो ये क्या है, उस घर की बात कर रहा है जिसका निर्माण किसने करवाया था, जैक ने करवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ये क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है। अगर इसमें से आपको मेन क्लोज या फिर सबॉर्डिनेट क्लोज पूछता है तो वो फिर आपको अंडरलाइन करके देगा कि इस वाले पार्ट में कौन सी क्लोज है, इस वाले पार्ट में कौन सी क्लोज में। अगर आपसे पूछा मेन क्लोज क्या है, तो मेन क्लोज है अपनी दिस इज द हाउस, ये अपनी क्या है, मेन क्लोज हो गई। और ये डेट जैक बिल्ट, ये क्या हो गई अपनी सबॉर्डिनेट क्लोज हो गई, ठीक है। या सबॉर्डिनेट क्लोज बोलो या फिर डिपेंडेंट क्लोज बोलो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5, आई वेटेड टिल सी केम। क्या बोल रहा है, आई वेटेड टिल सी केम, यानी मैं इंतजार करूंगा, जब मैं इंतजार करता हूं जब तक वह नहीं आता, ठीक है। मैं इंतजार करूंगा जब तक वह नहीं आएगा, ठीक है। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम आएगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस आएगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर आएगा, या फिर एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस आएगा। अब ये तो कंफर्म है कि ये एडवर्ब क्लोज है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक वर्ब आई है और यहाँ पे भी वर्ब है, इन दोनों में क्या है, एक कनेक्टिविटी है, ठीक है। कि आई वेटेड टिल, यानी मैं जब तक इंतजार करूंगा जब तक वह नहीं आएगी, ठीक है। तो टिल है, टिल अनटिल, ये बेसिकली किसके लिए क्या इंडिकेट करते हैं, ये बेसिकली क्या है, टाइम को बताते हैं, हमें क्या बताते हैं भाई, टाइम बताते हैं। तो डेट्स वाई ये क्या होगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। प्लेस की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही, मैनर किसी का कोई तरीका नहीं बता रहा जा रहा, किसी काम को करने का या किसी बात का कहने का, मतलब कुछ भी कोई तरीका नहीं है। पर्पज, किसी के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है, मतलब किसी बात के पीछे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, सी इज सो पुअर डेट सी कैन नॉट बाय बुक्स। क्या बोला है, सी इज सो पुअर डेट सी कैन नॉट बाय बुक्स, यानी क्या है, वो इतना है, इतनी गरीब है कि वो क्या है, सी कैन नॉट बाय बुक्स, वह क्या है, किताबें भी नहीं खरीद सकती, ठीक है। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम होगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट होगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज होगा, या फिर मैनर होगा। तो क्या बोल रहा है, सी इज सो पुअर, वह इतनी गरीब है कि वह किताबें भी नहीं खरीद सकती। क्या यहाँ पे कोई टाइम की बात है, नहीं भाई। नेक्स्ट देखो, एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। अब देखो इसके पीछे रिजल्ट है, अब हमें कैसे पता लगेगा रिजल्ट है। देखो क्या बोला है, सी इज सो पुअर, वह इतनी गरीब है जिससे वह किताबें भी नहीं खरीद सकती। तो उसकी क्या है, किताबें ना खरीदने, उसकी गरीबी क्या है, उसकी गरीबी के पीछे क्या है, एक रिजल्ट है, क्या है,
एक रिजल्ट है, उसकी गरीबी का एक परिणाम आया है हमारे पास कि वो इतनी गरीब है कि वो किताबें भी नहीं खरीद सकती। क्या है? गरीबी के पीछे उसका क्या है? एक रिजल्ट है। तो इसलिए एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट इसका राइट आंसर होगा। पर्पज क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है कि उसका गरीब होने के पीछे उसका कुछ उद्देश्य है। नहीं भाई, मैनर इसमें कोई तरीका बताया नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। ही इज सो वीक, क्या बोल रहा है? ही इज सो वीक दैट ही कैन हार्डली वॉक। क्या बोल रहा है? ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, डेट ही कैन हार्डली वॉक, यानी वो बड़ी मुश्किल से चल सकता है। वह इतना कमजोर है कि वह मुश्किल से ही चल पाता है। एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस होगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर होगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट होगा, या फिर एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस होगा। तो यहाँ पे कोई प्लेस की बात नहीं करेगी, कोई मैनर नहीं है, तो इसमें भी क्या है? एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट है। क्या है? क्योंकि उसके कमजोर होने का एक रिजल्ट निकल के आ रहा है कि वो इतना कमजोर है कि वो मुश्किल से ही चल पाता है। उसके कमजोर के पीछे कार परिणाम निकल के आया, उसके कमजोर होने के पीछे कि वो मुश्किल से ही चल पाता है। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट है। तो एडवर्ब क्लोज के जितने भी टाइप्स है वो मैंने थ्योरी क्लासेस में करा रखी है, आप वहां से क्या है अच्छे से पढ़ सकते हो। वो उसका क्या है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। क्या है? जब सेंटेंस में आपको क्या है एज मिल जाए, क्या है? जब सेंटेंस में एज मिल जाए तो वहां पर हमेशा क्या है? कंपैरिजन होता है। क्या क्या होता है वहां पर? हमेशा कंपैरिजन होता है। तो इसलिए एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें देखो कंपैरिजन ही क्या है? सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, वह क्या अपनी बहन से क्या है ज्यादा सुंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड। क्या है? ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड, यानी वह ऐसी बातें करता है जैसे कि पागल हो, यानी वो पागलों की तरह बातें करता है। ठीक है, तो एडवर्ब क्लोज ऑफ डिग्री आएगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर आएगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन आएगा, या फिर एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम आएगा। तो ये क्या बोला? ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड, यानी वो ऐसे बातें करता है जैसे कि पागल हो। तो ये क्या बता रहा है? कि उसके क्या है तरीके को बता रहा है। क्या है? उसके तरीके को बता रहा है कि वो मतलब इस तरीके से बात कर रहा है। तो जब तरीके की बात हो, किसी काम के करने की हो या फिर किसी के बात करने का तरीका हो, तो वहां पर हमेशा क्या होता है? एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर होता है। ठीक है, और डिग्री कब होता है? जब क्वांटिटी की बात की जा रखी हो तब वहां पे डिग्री होता है। कंपैरिजन का मैंने बताया, जब कहा कंपैरिजन की बात की कर रखी हो सेंटेंस में तब कंपैरिजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। ठीक है, तो इसमें क्या है? आई नो द प्लेस, इसमें बताना आपको कौन सी क्लोज है। कोऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, मेन क्लोज है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूँ, मैं वह जगह जानता हूँ जहां वह रहता है। तो इसमें बताना है आपको कोऑर्डिनेट क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, या फिर मेन क्लोज है। तो ये क्या बोल रहा है? आई नो द प्लेस, मैं वह जगह जानता हूँ, वेयर ही लिव्स, जहां वह रहता है। तो ये वाली बात क्या है? इस पे डिपेंड है। ये क्या है? अपनी मेन क्लोज बोलो या फिर प्रिंसिपल क्लोज बोलो या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज बोलो, और ये वाली जो क्लोज है ये वाली बात इस पे डिपेंड है, तो ये अपनी कौन सी हो जाएगी? सबॉर्डिनेट क्लोज हो जाएगी। ये वाली तो सबॉर्डिनेट क्लोज होगी, और ये वाली क्या है? ये वाली मेन क्लोज है। मेन क्लोज बोलो या फिर प्रिंसिपल क्लोज बोलो। तो ये वाला पार्ट हमसे पूछा था, तो ये क्या है? मेन क्लोज है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। रीना इज रीडिंग बट वीना इज प्लेइंग। तो इसमें बताना आपको मेन क्लोज है, कोऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो ये देखो किसका बट बट कंजक्शन लगा हुआ है, और दोनों सेंटेंस क्या है? अपना अपना मीनिंग दे रहे हैं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं। ये किसका एग्जाम्पल है? ये कोऑर्डिनेट, ये किसका है?
कोऑर्डिनेट क्लोज है। क्या है इसमें भाई? कोऑर्डिनेट क्लोज है, मेन क्लोज नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई सबॉर्डिनेट क्लोज है। दोनों मतलब अपने अपने अर्थ दे रहे, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, और ये किसका एग्जाम्पल है? ये है कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आता है। ठीक है, तो डेट्स वाई ये क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्लोज होगा। कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? जब दो सेंटेंस हो और कंजक्शन से जुड़े हो और दोनों का अपना अपना अलग मीनिंग निकल रहा है, तो वहां पर क्या है? अपना कोऑर्डिनेट क्लोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। टेल मी वेयर यू आर गोइंग। तो जो ये वेयर यू आर गोइंग है, ये पार्ट क्या है? अंडरलाइन है। इसमें आपको बताना है मेन क्लोज है, कोऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो बताओ भाई इस वाले पार्ट में क्या है? तो टेल मी, मुझे बताओ, तो ये तो क्या हो गई? अपनी मेन क्लोज बोलो या फिर प्रिंसिपल क्लोज है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है? हमसे ये पूछा है वेयर यू आर गोइंग। तो टेल मी, मुझे बताओ, ये मेन क्लोज है। वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये वाली बात क्या है? इस पे डिपेंड है। तो जो बात क्या है? डिपेंड होती है दूसरे पर, वो क्या होती है? अपनी डिपेंडेंट क्लोज बोलो या फिर सबॉर्डिनेट क्लोज बोलो। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि टेल मी, मुझे बताओ, ये क्या है? ये वाली बात इस पे डिपेंड है। नहीं, ये वाली बात तो मुख्य बात होती है। ठीक है, ध्यान रख लेना, मुख्य मेन क्रिया होती है ये वाली। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। आई शैल गो वेयर सी लिव्स। तो आपको वेयर सी लिव्स में बताना है कौन सी क्लोज है। नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, या फिर नन ऑफ दीज है। बताओ इसके अंदर कौन सी क्लोज है। आई शैल गो वेयर शी लिव्स, मुझे जाना चाहिए जहां वह रहती है। तो जब मैंने क्या बताया था कि जब दो वर्ब हो और एक वर्ब दूसरे वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करे, डिफाइन करे, तो वहां पर क्या होती है? अपनी एडवर्ब क्लोज होती है। क्या होती है भाई? एडवर्ब क्लोज होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। द बुक डेट यू गेव मी इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउन क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, या फिर मेन क्लोज है। तो क्या बोल रहा है? द बुक डेट यू गेव मी, यानी वो पुस्तक जो तुमने मुझे दी थी वो वेरी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो यह क्या बता रहा है? ये द बुक डेट यू गेव मी, यानी जो किताब आपने तुमने मुझे दी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये क्या है? आगे जो क्या है? बुक के बारे में डिस्क्राइब किया गया है आगे सेंटेंस में। और बुक क्या है? अपना नाउन है। जब नाउन के बारे में ही आगे डिस्क्राइब किया गया हो, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, तब वहां पर हमेशा कौन सा क्लोज होता है भाई? एडजेक्टिव क्लोज होता है। कौन सा क्लोज होता है? एडजेक्टिव क्लोज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। सी सैड दैट सी वाज टायर्ड। सी सैड, उसने कहा, डेट सी वॉज टायर्ड, वह उसने, सी सैड, उसने कहा, सी डेट सी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई थी। नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, या फिर मेन क्लोज है। क्या बोल रहा है? सी सैड डेट, उसने कहा। क्या कहा? तो क्या है? जब मैंने क्या बताया है? नाउन क्लोज की क्या पहचान बताई? जब क्या है? ये क्यूरियोसिटी पैदा हो, क्या, जब हमें क्या का उत्तर मिले, वहां पर हमेशा क्या होता है भाई? नाउन क्लोज होता है। तो इसमें देखो मैंने क्या बोला? सी सैड, उसने कहा। क्या? तो जैसे ही क्या का उत्तर आए तो हम वहां पर क्या कर देना? आपको नाउन क्लोज टिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट फर्स्ट, यानी यह वो जगह है जहां पर हम पहली बार मिले थे। ठीक है, तो नाउन क्लोज होगा, एडवर्ब क्लोज होगा, डिपेंडेंट क्लोज होगा, या फिर एडजेक्टिव क्लोज होगा। तो दिस इज द प्लेस, यह वो जगह है जहां हम पहली बार मिले थे। दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट फर्स्ट, यह वो जगह है जहां हम पहली बार मिले थे। तो क्या है? इस प्लेस के बारे में ही आगे डिस्क्राइब किया गया है सेंटेंस में, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा भी? एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जब नाउन या प्रोनाउन के बारे में आगे डिस्क्राइब किया गया हो तो वहां पर क्या होता है भाई? एडजेक्टिव क्लोज होता है। देखो नाउन क्लोज क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे दिस इज द प्लेस, यह वो जगह है जहाँ हम पहली बार मिले, तो हमें कोई क्या का उत्तर मिला? नहीं मिला।
एडवर्ब क्लोज में ऐसा कुछ है, जब दो वर्ब है, आपको सेंटेंस में कुछ दिख रही है और आगे जो सेंटेंस में जो वर्ब है वो क्या इसके बारे में डिस्क्राइब कर रही है? नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा? एडजेक्टिव क्लोज होगा। अगर यहाँ पे डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट की अगर आपसे पूछता तो वो फिर अंडरलाइन वगैरह कुछ करके देता। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। Whoever works hard will succeed। तो इसमें बताना आपको एडजेक्टिव क्लोज होगा, नाउन क्लोज होगा, या फिर एडवर्ब क्लोज होगा, या फिर मेन क्लोज होगा। तो इसमें क्या होगा? हु एवर वर्क्स हार्ड, ये क्या है? इसमें हु एवर वर्क्स हार्ड ये क्या है? एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, और जो विल सक्सीड है ये क्या है? वर्ब है। क्या है ये? एक वर्ब है। तो ये क्या है? एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो इसलिए, और ये क्या है? विल सक्सीड, ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो हु एवर वर्क्स हार्ड विल सक्सीड, यानी जो कोई भी मेहनत करेगा वह क्या है? सफलता प्राप्त करेगा। तो जो कोई में क्या है? कौन की सेंस आ गई। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा भाई? अपना नाउन क्लोज होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। तो हु एवर वर्क्स हार्ड ये कंप्लीट क्या है? अपना एक सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। ही डिडंट कम आल्दो आई इनवाइटेड हिम। तो वह आया नहीं हालांकि मैंने उसे बुलाया था। ठीक है, तो इसमें बताना है नाउन क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, या फिर डिपेंडेंट क्लोज है। तो ही डिडंट कम, वह आया नहीं हालांकि मैंने उसे बुलाया था। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, मैंने क्या बताया था? एडवर्ब क्लोज की क्या पहचान होती है? जब सेंटेंस में आपको दो वर्ब दिखाई दे और आगे वाली वर्ब क्या है उसी के बारे में बताए। ठीक है, तो वह उसी वर्ब को क्वालिफाई करे तो वहां पर क्या होती है? एडवर्ब क्लोज होती है। तो ही डिडंट कम, वह आया नहीं हालांकि मैंने उसे बुलाया था। तो ये क्या होगी भाई? एडवर्ब क्लोज होगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। आई रिमेम्बर वट यू सैड यस्टरडे। क्या है? आई रिमेम्बर वट यू सैड यस्टरडे, मुझे याद है कल तुमने क्या कहा था। मुझे याद है क्या? मुझे याद है क्या? तो आई रिमेम्बर इसमें क्या है? ये अपनी मेन क्लोज है, और ये वाली क्या है? सबोर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? आई रिमेम्बर वट यू सैड यस्टरडे, मुझे याद है क्या? तो जब भी क्या का उत्तर मिले वहां पर क्या होता है? नाउन क्लोज होती है। वट यू सैड यस्टरडे, तुमने कल क्या कहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो तो तुम पास एग्जाम को पास जरूर कर लोगे। ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। अब हमें कैसे पता कंडीशनल सेंटेंस है? वो मैं अच्छे से करा चुकी हूँ। जब क्या है इफ वाले सेंटेंस में V1 मिले और नेक्स्ट वाले पार्ट में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो वो क्या होता है भाई? कंडीशनल सेंटेंस होता है। ठीक है, तो कंडीशनल है तो देखो इसके अंदर क्लोज कौन सी होगी? नाउन क्लोज होगी, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन होगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस होगा, या फिर एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट होगा। बताओ इसके अंदर क्या होगा? कंडीशनल है, कंडीशनल सेंटेंस है तो भाई एडवर्ब क्लोज भी क्या है? कंडीशन ही होगी ना। तो यहाँ इस क्या है? चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन में है ही नहीं करेक्ट आंसर। तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। कंडीशन की बात कर रखी है यहाँ पे कि यदि तुम क्या है कठिन मेहनत करोगे तो तुम एग्जाम को पास कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। वट यू से इज नॉट ट्रू। क्या बोल रहा है? वट यू से इज नॉट ट्रू, आप जो कहते हैं वो वह सच नहीं है। एडजेक्टिव क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, या फिर नाउन क्लोज है। तो क्या बोल रहा है? वट यू से इज नॉट ट्रू, आप जो कहते हैं क्या? क्या? तो क्या का उत्तर मिले वहां पर क्या होता है भाई? नाउन क्लोज होता है। ठीक है, तो वट यू से इसमें वट यू से जो है ये क्या है? अपना मेन क्लोज है।
क्या है ये, मेन क्लोज है अपना, ठीक है। व्हाट यू से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, सी सिंग्स बेटर देन आई डू। क्या है, सी सिंग्स बेटर देन आई डू। तो देन ये क्या है, कंपैरिजन की बात कर रहा है। तो कंपैरिजन की बात है तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, आई वॉज लेट बिकॉज द बस ब्रोक डाउन। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर होगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन होगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन होगा, या फिर एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट होगा। तो क्या बोल रहा है, आई वॉज लेट, मैं लेट था, बिकॉज द बस ब्रोक डाउन, जो बस है वो टूट गई थी। तो मतलब क्या है, इसके पीछे लेट होने के पीछे क्या है, रीजन है। क्या है, लेट होने का उसका रीजन है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। यानी तुम बैठ सकते हो जहां तुम्हारा मन करे, जहां तुम चाहो वहां बैठ सकते हो। तो नाउन क्लोज होगा, एडजेक्टिव क्लोज होगा, एडवर्ब क्लोज होगा, या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। तो क्या बोल रहा है, यू मे सिट वेयर एवर, यानी तुम जहां कहीं भी तुम बैठ सकते हो, जहां कहीं भी तुम्हारा मन करे, ठीक है। तो ये क्या है, एडवर्ब क्लोज है, ठीक है। और एडवर्ब क्लोज में भी कौन सा क्लोज है, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, द मूवी डेट वी वॉच्ड यस्टरडे वॉज अमेजिंग। तो क्या बोल रहा है, द मूवी डेट वी वॉच यस्टरडे वॉज अमेजिंग, यानी वो मूवी जो हमने कल देखी थी वो बहुत ही अमेजिंग थी। तो द मूवी, तो इस मूवी के बारे में ही आगे डिस्क्राइब किया गया है, तो इसलिए ये क्या होगा भाई, एडजेक्टिव क्लोज होगा, ठीक है। तो देखो अब एक थोड़ा सा शॉर्टकट आपको बता देती हूँ। नाउन क्लोज आपको कब मिलेगा, थोड़ी सी हिंदी बनानी आनी चाहिए। नाउन क्लोज कब होगा, जब आपको क्या है, सेंटेंस में क्या का उत्तर मिले। क्या है, क्या का उत्तर मिले, व्हाट। तो वहां पे होता है अपना नाउन क्लोज, ठीक है। फिर आता है अपना एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज कब होगा, जब क्या है, सेंटेंस में कोई नाउन दे रखा हो, प्रोनाउन दे रखा हो, और आगे सेंटेंस में उसी को डिस्क्राइब किया गया हो, उसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई हो, तब वहां पर क्या होता है, अपना एडजेक्टिव क्लोज होता है, ठीक है। एडवर्ब क्लोज कब होता है भाई, एडवर्ब क्लोज होता है जब सेंटेंस में दो वर्ब दे रखी हो, जब दो वर्ब साथ में दे रखी हो और आगे वाली वर्ब उसी के बारे में उसी के वर्ब को क्वालिफाई करे। जब दो वर्ब हो और एक दूसरे को क्वालिफाई करे, क्वालिफाई करे, ठीक है, तब वहां पे क्या होती है, एडवर्ब क्लोज होती है। और मेन क्लोज और सबॉर्डिनेट क्लोज का तो आपको पता ही होगा, यानी जो क्या है, मुख्य बात होती है, जो मुख्य क्रिया होती है वो होती है मेन क्लोज। और डिपेंडेंट या फिर सबॉर्डिनेट क्लोज वो होती है जिस जो क्या है, डिपेंड होती है किस पे, मेन क्लोज या फिर प्रिंसिपल क्लोज पे, ठीक है। तो आई होप आज के बाद आपका क्या है, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा क्लोज वाले चैप्टर से, ठीक है, अगर आपने क्लास एंड तक जरूर देखी तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय एंड टेक केयर।